हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर न्यू व्लॉग। और आज हम जा रहे हैं कहाँ पे, जल्दी से बताओ, इधर देख कर बताओ। खाटू श्याम जी। मेरे बाल उड़ रहे हैं क्योंकि आंधी चल रही है बहुत ज्यादा। यहाँ पे बहुत ज़्यादा आंधी तूफान चल रहे हैं हमारे घर के यहाँ पर। हो चुके, मेरे को कटाने अब अच्छे नहीं लग रहे। तो हमारी कार बिल्कुल साफ हो चुकी है दूसरी बार। सुबह 1 घंटा लगाया मैंने, पूरा 1 घंटा। लेकिन अब बारिश की 4 बूंदे आई और उसको वापस खराब कर दी। और खाली कार लेने के नुकसान। हाँ, आपको बेनिफिट्स के साथ ये कार दिला रहे थे पिछली व्लॉग में, और इस बार ही नुकसान बता रहे हैं। नहीं नुकसान कुछ नहीं है, साफ कर लेना अपने आप चुपचाप जा। और ये हमारी कार निकल चुकी है सोनेट। तो ये हमारी कार आ चुकी है और चलते हैं अभी। टाइम क्या हो रहा है? टाइम हो रहा है अभी इसको रखना। तो ये है हमारी सोसाइटी का व्यू, जहाँ पे सारे मकान एक जैसे बने हुए हैं ऑलमोस्ट। हमारी वाली रूम है गाइस। ये हमारा सोसाइटी का मेन एंट्रेंस है और यहाँ पर अधिकतर मोर और मोरनियाँ देखी जाती हैं, जो कि आज थोड़ा सा अंदर की साइड है। अगर आपको दिख रही हो तो मैं दिखाती हूँ। कम से कम 8 से 9 मोर और मोरनियाँ हैं यहाँ पर। अभी पता नहीं वहाँ क्या कर रही है, बाकी तो रोड पर ही नाचती रहती है। चलो चल रहा हूँ। आपको दिखाती हूँ। हम सोसाइटी के गेट से बाहर सोसाइटी के गेट से बाहर निकल चुके हैं। और देखिए टोल कितना पास में है। ये रहा टोल, और बस ये वाला कट है। यहाँ से क्रॉस करेंगे हम लोग, उस साइड जाएंगे और उसके बाद आगे तक कोई भी कट नहीं है। कहाँ तक नहीं है कट? डीपीएस वाला कट है बस, है ना? ये डीपीएस वाला कट बंद हो चुका है। वाटिका के पास कट है। अरे हाँ, बस वाटिका के पास है, उसके बाद में नहीं है। महिंद्रा से इसमें भी है फ्लाईओवर के नीचे। हाँ, तो अभी तीनों फ्लाईओवर बन चुके हैं अजमेर रोड के। वो तीनों फ्लाईओवर क्रॉस करके हम लोग 200 फीट से लेफ्ट टर्न लेंगे यहाँ से, और वहीं से खाटू श्याम जी का रास्ता शुरू होगा। तो चलो। तो गाइस अभी हम लोग अजमेर रोड पर ही चल रहे हैं, और ये मंगलम ग्रैंड सिटी यहाँ पर आया है। और यहीं पे अब थोड़ा सा आगे वो वाला प्लेस आएगा जहाँ पर वो गैस वाला ब्लास्ट हुआ था, भाकरोटा गैस कांड जो हुआ था, वो यही जगह है जो अब आएगी। हालांकि अभी वहाँ पर ऐसा कुछ दिखेगा नहीं आपको, क्योंकि काफ़ी टाइम तक तो वहाँ पर वो बस और वो सब रखा हुआ था जो जल चुकी थी। बट अब तो बिल्कुल क्लियर हो गया है। बट हम इधर से निकल रहे तो हमने सोचा बता देते हैं। ये चौखा पंजाब आ गया है यहाँ पर। तो ये सब क्रॉस करते हुए हमें 200 फीट तक जाने में कितने किलोमीटर लगता है? 14 किलोमीटर्स क्रॉस करके जाना पड़ता है हमें। तो ये रिंग रोड बनना चालू हुआ था। ये रिंग रोड 8 साल से पड़ा हुआ था। इसको इससे कनेक्ट करना था, लेफ्ट हैंड साइड को आरएचएस से कनेक्ट करना था। उसके लिए इन्होंने 8 साल से लटकाया हुआ था। लेकिन जब भाकरोटा का एक्सीडेंट हुआ, उसमें इतने मासूम लोग मरे, तब जाके सरकार और जो युद्ध स्तर पे काम शुरू करा है। और अब ये मेरे ख्याल से कंप्लीट हो जाएगा। मई के एंड तक तो हो जाना चाहिए मेरे ख्याल से, क्योंकि डेडलाइन इसको मई के एंड तक, नहीं तो जून में तो है ही सही। तो लेट्स सी। बट कितने मासूम लोगों को जान गंवानी पड़ी है सरकार को जगाने के लिए। अभी हम पेट्रोल भरा लेते हैं यहाँ से, क्योंकि हमको लंबा चलना है। तो थोड़ा और वो हादसा वाकई में बहुत ही दर्दनाक था। हम लोगों ने उसके विजुअल्स क्या, हम लोगों ने उसके विजुअल्स बनाए हैं। देखना तो लोगों ने तो टीवी में देखे हैं लोगों ने, और जो फर्स्ट ड्रोन शॉट था वो हम लोगों ने रिकॉर्ड करा था, क्योंकि हम सबसे पास में थे उस टाइम पर। उसको और इंडिया टीवी और न्यूज़ 18 सब लोगों ने शेयर करा था। हाँ। बट किसी ने क्रेडिट नहीं दिया था। नहीं, और इसी के लिए आपने अगर हमारा इंस्टाग्राम चेक किया हो तो उस पे हम लोग किससे मिले थे? हम डीसीपी अमित बुढ़ानिया, जो कि जयपुर वेस्ट डीसीपी अमित बुढ़ानिया सर से मिले थे हम लोग। उन्होंने हमें स्पेशली बुलाया था कि आपने बहुत सही काम किया है, मतलब। तो दोस्तों अभी बचा है 22 किलोमीटर। 22 भैया 22 किलोमीटर्स बचा है, और अब रिंगस आने वाला है वैसे। तो हमने अभी चाय पी ली है, कुछ दोस्तों से फोन पे बात कर ली है। 20 minutes later. तो गाइस हम लोग पहुंच चुके हैं रिंगस के उस मोड़ पर, जहाँ से खाटू वाला आपको लेने आता है। अरे लेने आजा खाटू वाले, बस रिंगस के कॉपीराइट आ जाएगा बस पे।
तो यहाँ से अब 17 किलोमीटर चलता है, मतलब 17 किलोमीटर बचता है और यहीं से लोग बाग पैदल यात्रा शुरू करते हैं अधिकतर निशान लेके यात्रा। और हमने आज तक कभी पैदल यात्रा नहीं करी यहाँ से, बट हमारा भी एक बार सपना है कि एक बार कभी तो करें। गर्मी में ना करें आप, क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा रहती है राजस्थान की, पर फिर भी करने वाले तो करते ही हैं। जिसको जब करना होता है, जिसकी जितनी श्रद्धा है वो उतना तो करता ही करता है। दोस्तों यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ पे कितने सारे पैदल यात्री चल रहे हैं। हालांकि गर्मी बहुत है और वैसे भी पैदल यात्री अधिकतर रात को ही चलना प्रेफर करते हैं यहाँ पर। तो रात को आप जब भी आएंगे यहाँ पर तो आपको दिख ही जाएंगे यहाँ पे बहुत सारे पैदल लोग चलते हुए। बट एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगी कि यहाँ पर जो पैदल यात्रियों के लिए कुछ एक अलग सी व्यवस्था होनी चाहिए, या तो कोई अलग रूट होना चाहिए। क्योंकि अभी लास्ट ईयर ही हमने देखा था कि एक एक्सीडेंट हुआ था, उसमें कोई एक दीदी थी, उनकी डेथ हो गई थी। तो कार से एक्सीडेंट होकर के वो पैदल जा रही थी। तो उनके लिए कोई अलग से व्यवस्था होनी चाहिए, कोई एक रूट होना चाहिए, या तो या फिर साइड में फुटपाथ या ऐसा कुछ होना चाहिए। जैसे कि वृंदावन में जो 21 कोस की यात्रा के लिए वो अलग से साइड में रेत वाला फुटपाथ वगैरह बना रहता है ना, वैसा यहाँ पर कुछ भी नहीं है। और रोड भी मतलब छोटी है, 40 फीट रोड है, शायद 30 फीट होगी, तो वो होना चाहिए। अब देखो जैसे लोग बाग बहुत पैदल चल रहे हैं, इनकी श्रद्धा है, सब कुछ मान लिया हमने, बट पीछे जो गाड़ियाँ आती है, कार्स आती हैं, उनको कितनी प्रॉब्लम होती है। उनको भी ये देखना पड़ता है कि भाई किसी के लग ना जाए कुछ, तो क्योंकि सब यात्रा पर जा रहे हैं, सब तीर्थ में जा रहे हैं, तो कोई भी ये नहीं चाहता कि एक्सीडेंट हो या ऐसा कुछ हो। ये देखिए, बट ये लोग जो है ना बहुत ज्यादा बीच में चलते हैं। अब एक्चुअली क्या होता है ना, चलते चलते पता नहीं चलता, आप कभी इधर आ जाते हो कभी उधर आ जाते हो, वो आप किसी को ब्लेम नहीं कर सकते। ब्लेम नहीं कर रहे, बट आपको थोड़ा सा इसलिए इनका रूट अलग होना चाहिए। अगर रूट बन जाएगा ना एक, या फिर कोई ऐसा वो फुटपाथ टाइप या ऐसा कुछ बन जाएगा ना, तो वो बहुत सही रहेगा। तो देखते हैं, होप तो है कि यहाँ पे जल्दी प्रोग्रेस होगी, क्योंकि पहले से तो काफी हो चुकी है। पहले बहुत तो रोड भी नहीं था यहाँ पे, हाँ, मिट्टी बहुत वाला पहले रोड जब था मम्मी पूरा। पापा वगैरह जाया करते थे तब वो बताते थे। हम भी आए हुए हैं मिट्टी वाले रोड पे। अब बहुत पहले आए थे अपन, मतलब अभी कंटिन्यूअसली आने लगे हैं, बट जब पहले मम्मी पापा के टाइम पे वो लोग गए थे तब वो बताते थे कि मतलब वहाँ पे तो रोड भी ढंग से नहीं था। बट अभी यहाँ पे काफी सारा हो चुका है प्रोग्रेस, डेवलपमेंट हो चुका है। होटल्स वगैरह भी बहुत सारी बन चुकी है यहाँ पे। पहले होटल्स वगैरह भी इतनी नहीं थी, और अब तो आपको हर कदम कदम पे होटल्स मिल जाएगी। यहाँ पर कदम पे तो नहीं मिलेगी, मिल जाएगी, हर कदम कदम पे आपको होटल्स मिल जाएगी। कम से कम 10 कदम तो चलना ही पड़ेगा, कदम कदम पे नहीं मिलेगी। मिल रही है ना, देखो ना, हर एक कदम पे तो उसी होटल वाले की जमीन चल रही है। आप जहाँ पे देखोगे हर जगह आपको होटल्स दिखेगी, हर जगह आपको कुछ न कुछ मिल ही जाएगा। खाने पीने के लिए यहाँ पे कोई कमी नहीं है। इवन यहाँ पे वाटर पार्क भी बन चुके हैं, अब तो एक नहीं 3-3 4-4 छोड़ो, यहाँ पे प्लेन उतरा हुआ है। हाँ, आपने अगर मेरा इंस्टाग्राम फॉलो कर रखा है तो आपको पता होगा, हमने एक प्लेन वाले होटल की वीडियो शूट करी थी। और अगर वापस कभी जाएंगे तो फिर से करेंगे उसकी वीडियो शूट। तो वो हमने सबसे पहला रेस्टोरेंट यहीं पर देखा था जो प्लेन की थीम पर बना हुआ था। नहीं, ऑलरेडी मैंने दिल्ली में देखा हुआ है, बट अंदर नहीं गया हुआ उसको। यस, तो अब कुछ ही देर बची है जाने में। अब पार्किंग का रास्ता आपको बताएंगे, उसी रास्ते पर आप पार्किंग के लिए जाना जब भी आप यहाँ पर आओ, जो कि आपको बहुत ही ज्यादा पास पड़ेगा मंदिर के, जिससे आपको पैदल बहुत कम चलना पड़ेगा। इन व्यवस्थाओं में हमको डंडा ही आ गया आंटी का। डंडा आप इधर कर रहे हो, थोड़ा सा आराम से। तो यही मैं बता रही थी कि जो पैदल लोग चलते हैं, था वो निशान बुरा मान जाएगी, निशान था, निशान भड़क जाएगी पब्लिक। डंडा कैसे बोल दिया निशान को? निशान था। तो और मेरे देखो मुख से धोखे से निकल गई भैया, धोखे से निकल गई। 15 minutes later. तो देखो, आपको जो पार्किंग आएगी ना, ऑफिशियल निगम की जो पार्किंग है, वो राइट हैंड साइड पे, वो कौन सा होटल है वहाँ अंदर जिसका नाम लेते हैं अपन? आशीर्वाद होटल। आशीर्वाद, ठीक है। तो यहाँ ये पार्किंग वाले सब आपको रोकने लग जाएंगे यहीं पर। ठीक है, रूम ले लो और पार्किंग का सब रोकने लग जाएंगे। बट आपको यहाँ पे नहीं रुकना है, इसको पार करना है आपको। और इससे जस्ट आगे आपको लेफ्ट हैंड साइड पे वो दिखेगा कट, वहाँ पे आपको मुड़ना है, जो कि मैं अभी बता रहा हूँ। रुक जाओ, थोड़ा ट्रैफिक है। तो आपको क्या है, आपको यहाँ पे दिखेगी ऑफिशियल पार्किंग। ऑफिशियल पार्किंग से आपको लेफ्ट ले लेना है। और अगर आपको वो बैरिकेडिंग बंद मिलती है, तो जो यहाँ के पार्किंग वाले भैया हैं, अशोक भैया, वो बहुत शानदार है। नंबर मेंशन कर देंगे हम, नंबर जरूर मेंशन करूंगा उनको वो। और मेरे थ्रू आओगे आप तो आपको इस पार्किंग पे डिस्काउंट भी मिल जाएगा। और बाकी जो आपको रास्ता है वो हर बार नया रास्ता बता देंगे, और डेट बिल्कुल आपको वहां तक पहुंचा देंगे। तो अभी जो हम आए वो थोड़ा सा पहले से आए, होटल सनशाइन के यहाँ से कट आता है, तो आपको वहीं से लेफ्ट हो जाना है। और लेफ्ट लेते ही आपको सीधा आना है, और सीधा लेके वापस लेफ्ट हो जाना है। और ये रोड देखो, आपको चलता जाएगा। अभी आपको कहीं नहीं मुड़ना इस रोड पे।
से कहीं नहीं मुड़ना है। इधर राइट को रोड जा रहा है बट उस पर मुड़ना नहीं है आपको सीधे चलता रहना है। और अगर आपको फिर भी कोई कंफ्यूजन होता है तो यहाँ पे आपको जगह जगह पे लिखे हुए दिखेंगे मंदिर मार्ग। तो जो मंदिर मार्ग जा रहा है उस पे आपको चलते रहना है, कहीं नहीं मुड़ना है आपको। अब ये डेड एंड आ जाएगा। डेड एंड मतलब यहाँ से लेफ्ट और राइट का एंड आ जाएगा। तो यहाँ से आपको राइट हो जाना है और राइट होते ही यहाँ से वापस एक लेफ्ट को टर्न जा रहा है, एक सीधा टर्न जा रहा है। तो आपको लेफ्ट टर्न हो जाना है। देखो सामने मंदिर का रास्ता लिखा हुआ है यहाँ पे, तो मंदिर के रास्ते पे आपको चलते रहना है। वापिस आपको राइट लेना है, देन राइट लेके वापिस एक छोटा सा लेफ्ट लेना है। ये आपको पीपल का पेड़ मिलेगा यहाँ पे, ये आपके आने वाली अगली पीढ़ी तक भी यहीं खड़ा रहेगा, ठीक है। तो यहाँ से आपको लेफ्ट हो जाना है और लेफ्ट होने के बाद आपको सीधा चलना है और सीधा चलने के बाद यहाँ पे आपको होटल्स दिखाई देगी, ठीक है। ये लास्ट में आपको खाटू श्याम जी पैलेस होटल दिखाई देगी। इसके पहले से ही आपको राइट ले लेना है। ये मोहनी पैलेस है, मोहनी पैलेस के पास से ये राइट जा रहा है और इसी में आपको राइट ले लेना है। फिर आपको यहाँ पे दिखेगा कान्हा कुंज, श्री कान्हा कुंज लेफ्ट साइड पे दिखेगा। उससे जस्ट सामने एक और पार्किंग है। इस पार्किंग में नहीं जाना है आपको उससे आगे वाली पार्किंग में जाना है, ठीक है। आपको पार्किंग का बोर्ड दिख जाएगा यहाँ पे राइट हैंड साइड पे। लेफ्ट हैंड साइड पे भी एक पार्किंग है बट इसमें मत जाना। ये सब आपसे 100 रुपीज लेंगे, बट अशोक भैया है वो 50 रुपीज लेंगे। तो हमारी ये पार्किंग आ गई राइट साइड में, वीर तेजा पार्किंग। बस हमको। और गाइस पार्किंग से निकलने के बाद आपको बिल्कुल सीधे सीधे जाना है। वहाँ पर आपको एक शनिदेव का मंदिर मिलेगा और उसी के पास में एक बालाजी का मंदिर मिलेगा। बस वहाँ से सीधे सीधे चलते जाइए, पूरा मार्केट का रास्ता है और मंदिर तक आपको सीधा पहुँचाएगा ये मार्केट का रास्ता। यहाँ पे तरह तरह की शॉप्स है जहाँ पे आप शॉपिंग कर सकते हो। लड्डू गोपाल जी की ड्रेसेस है और बहुत कुछ है। तो हमने भी जाते टाइम प्रसाद लिया था एक शॉप से, जो कि वहाँ पर जाकर हमने चढ़ाया था बाबा को। तो हमने मावे के लड्डू लिए थे और वहीं पर जिस शॉप से हमने मावे के लड्डू लिए थे वहीं पर हमने हमारे फुटवेयर्स खोल दिए थे ताकि हम लोग वापस उसी रूट से आएँ और वहीं से पे हमको फुटवेयर मिल जाए, क्योंकि अंदर फुटवेयर खोलने का कोई भी वहाँ पर ऐसा नहीं है जहाँ पर आप फुटवेयर अपने रख सको या खोल सको। टोकन सिस्टम वगैरह ऐसा कुछ भी नहीं है। तो आप फुटवेयर या तो अपनी कार में ही खोल कर जाएँ या फिर जहाँ से आप प्रसाद वगैरह या कुछ ले रहे हैं, गुलाब ले रहे हैं, तो वहीं पर खोल के जाएँ। दुकान वाले कोई मना नहीं करते हैं, आराम से आपको खोलने देते हैं। और बस ये कि आप वापस टाइमली आकर और वही फुटवेयर अपने कलेक्ट कर ले। तो हमने भी सेम वैसा ही किया और डायरेक्टली हम लोग पहुंच गए थे अब रेलिंग के यहाँ पर, जहाँ से रेलिंग स्टार्ट हो जाती है, जहाँ से लाइन स्टार्ट हो जाती है खाटू श्याम जी मंदिर के अंदर दर्शन के लिए। तो हम लोग सीधा वहीं पर पहुंच गए थे इसी रास्ते से होते हुए। ये रास्ता बिल्कुल सीधा आपको मंदिर की रेलिंग तक पहुंचा देगा, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। और ये रास्ते में आपको कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम आती है, आप कहीं खो जाते हो तो आप किसी से भी पूछ सकते हो। सारे शॉपकीपर्स या जो भी वहाँ पर है कोई भी, सब आपकी हेल्प करने के लिए रेडी रहते हैं। तो बहुत ही सही वाला रास्ता है। आप फटाफट से पार्किंग से कम 200 या 300 मीटर ही आपको चलना पड़ेगा, इससे ज़्यादा नहीं चलना पड़ेगा और आप डायरेक्ट मंदिर की रेलिंग तक पहुंच जाएंगे, जैसे कि हम लोग पहुंच चुके हैं यहाँ पर। और बस अब दर्शन करेंगे हम लोग, और दर्शन के हम आपको यहाँ पर नहीं दिखा पाएंगे क्लिप्स। One hour later. तो जाम से हम निकल चुके हैं अभी और वहीं जा रहे हैं जहाँ हम हर बार खाते हैं, श्री श्याम चौपाटी। और ये अगर आप खाटू से वापस जा रहे हैं रिंगस की तरफ तो आपको राइट हैंड साइड पे मिलेगा। लेफ्ट हैंड साइड पे एरोप्लेन वाला रेस्टोरेंट है, उससे जस्ट 100 मीटर आगे राइट हैंड साइड पे मिलेगा। थोड़ा सा अंदर दिखेगा नहीं आपको, तो थोड़ा सा रुक के धीरे चला के आराम से देखना। हम इसलिए जा रहे हैं क्योंकि वहाँ का खाना ना काफ़ी टेस्टी है। मैं कोई प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, अभी प्रमोशन करने बाद में आएंगे, बट वाकई में खाना वहाँ का टेस्टी है। और सुबह से जब हमने खाया नहीं है तो हम चाहते हैं कि आप एक टाइम पेट भर के अच्छे से खाएं। तो ये वाला है वो प्लेन वाला रेस्टोरेंट। आपको अगर प्लेन थोड़ा बहुत दिख रहा होगा, बोइंग क्या है 737 बोइंग 737 है। उसके थोड़ा सा आगे चल के राइट हैंड साइड में आपको मिल जाएगा श्री श्याम चौपाटी। कहाँ पे? ये डायमंड वाटर पार्क है ना, इसके थोड़ा सा आगे ही है।
ये रहा डायमंड वाटर पार्क। और इसके अंदर ही है। हाँ, इसके जस्ट पास में बाजू में डायमंड वाटर पार्क, ध्यान रख लेना आप। और ये इस तरह का इसका बाहर का लुक है। हम लोग आ चुके हैं हमारी खाने की टेबल पर शीशम चौपाटी के अंदर। हमने ऑर्डर भी कर दिया है खाना। क्या क्या ऑर्डर करा है अपन ने? हम एक पानी की बोतल जो सबसे पहले आ चुकी है, ये हमने ऑर्डर नहीं करी थी, ये फ्री में रखते थे, जो है ना बिना ऑर्डर फ्री में नहीं होती कुछ भी, फ्री कुछ नहीं होता। ये रख देते हैं आपको, फिर आप क्या होता है, ये साइकोलॉजिकल गेम होता है। आप खाना खाओगे, आप कितना भी कंट्रोल कर लो, बट ये बोतल सामने रखी रहेगी ना, तो इसको देख के आपको मुंह में प्यास लगी जाएगी, वो भी गर्मी के साथ। मुंह में प्यास लगती है क्या? मुंह में प्यास लगती है। तो उसके बाद क्या है, आपसे गलती से कभी ना कभी बोतल खुली जाएगी और आपके सीधे सीधे गए 20 रुपये। तो ये एक स्ट्रेटेजी होती है, मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है। यूज़ इट इफ़ यू हैव एनी रेस्टोरेंट, और अगर बाहर है तो आप दारू भी रख सकते हैं। हम भी यूज़ करेंगे इसको जब अपना कैफ़े खोलेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो हमने ऑर्डर करा एक आलू प्याज पराठा, एक सेव टमाटर इसके लिए, 2 तंदूरी रोटी इसके लिए। 2 तंदूरी रोटी? हाँ, दोनों मैं थोड़ी खाऊंगी। तो एक ही खाऊंगी। एक में क्या पता नहीं, पहले तो एक ही आज के खाऊंगी। ज़माने में एक में क्या होता है, गए वो ज़माने, पहले तो एक ही जब खाऊंगी। बच्चे रोटी में पल जाते थे। अब मोटे बच्चे होते हैं। मोटे बच्चे अब अपनी तरफ घुमा लो कैमरा। ये मोटी बच्ची दिखाओ आपको। ये मोटा बच्चा, बच्चों के देखो, लीन बॉडी बोलते हैं इसको, लीन बॉडी। लीन। और ये हमारा खाना आ चुका है। और क्या क्या आया है, ये आलू का पराठा, मस्त आलू प्याज का पराठा, ये अपनी तंदूरी रोटी, ये अपना ऑनियन सैलेड, और ये अपनी सेव टमाटर, और ये अपनी वाली छाछ, अपनी जिसको पी के फेवरेट मैं छाछ। नशीला हो जाऊंगा और रात भर ही गाऊंगा। क्या? अरे खाटू वाले की कृपा से, खाटू वाले की सरकार, 2 कटोले आ गए ढाबे में, खाना लेके हम यार। कुछ भी मतलब कुछ भी। हम लोग खाना ठूसेंगे, ठूसेंगे नहीं, खाएंगे बदतमीज। जल्दी से हम खाना ठूसेंगे। सर्व करूँ? खाना सर्व करो जल्दी। इसमें इसमें नहीं, टेबल पे रख दो डायरेक्ट, ऐसा करो। किसमें सर्व करते हैं खाना? खाने से पहले अच्छे से अपने बर्तनों को धो लें। धो लें? धो रहे हो क्या आप? ये टिश्यू पेपर से धोते हैं? धो तो उन्होंने दिए, अगर धुले हुए जिसके नहीं हो धो लें, और जिसको साफ़ करना है वो साफ़ कर लें। हमने कई बार सोचा है कि हमें कैफ़े खोलते हैं, पर कई बार मैं रिजेक्ट कर चुकी हूँ उसको कि कैफ़े में वेटर बनने लायक भी नहीं है। और ये शेफ़ बनने के लायक भी नहीं है। शेफ़ तो चलो मिल ही जाएगा, पर वेटर ऐसा होना चाहिए ना आपके जैसा। वेटर तो बिल्कुल मिल पर जाएगा। वो क्या फेल हो गया उसमें, ये वेटरिंग भी नहीं कर पा रहा है। मैं भी खाऊंगा थोड़ा सा। और थोड़ा सा मतलब क्या, पूरा ही खाओ ना। पूरा तो खाऊंगा। और है ना, मैंने सोचा है कि फिर कैफ़े तो हम खोलेंगे, बट इसको मैं बाहर रखूँगी। वो लाइट हिलाने वाला रहता है ना, बैठा रहता है ना वो, और इसको मैं अंदर वो रखूंगा, ऐसे जो गोल बर्तन गोल धोने गोल गोल वाले- लाइट हिलाता रहता है रेड कलर की, ग्राहकों को बुलाने के लिए। उसको मैं अंदर रखूँगा, जो बर्तन धोने वाले। वैसे तो घर में तो अचार खाते नहीं हम। दही नहीं मंगाया ना, कटौती कर दी, कॉस्ट कटिंग। छाछ मंगाया है ना, छाछ से लगा के खाओ। लो Much later. तो हम लोग अब पहुंच चुके हैं वापस अपने घर पे। घर। अपने डेस्टिनेशन पे। खाटू श्याम जी के दर्शन बहुत ही अच्छे रहे। आज के आनंद की जय, हारे के सहारे की जय। 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 तो हम लोग घर में पहुंच चुके हैं। अब पहुंच चुके नहीं, बस आ ऑलमोस्ट गए। 2 मिनट का और बचा है, सोसाइटी के अंदर आ गए हैं हम लोग। तो इसी तरह से मिलते रहेंगे आपको फिर किसी और नए व्लॉग में। तब तक के लिए आप इस व्लॉग को लाइक कर दीजिए अगर पसंद आया हो तो, और नहीं आया हो तो मत कीजिए, और सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए अगर कुछ आपको अच्छा नहीं लगा हो या कुछ बहुत अच्छा लगा हो तो भी। और इसी तरह बने रहिए हमारे साथ। नींद चढ़ रही है मुझे आंखों में, तो क्योंकि टाइम क्या हो गया है, टाइम हो गया है 12 छाछ बज पी गई के है। निकले अपन, छाछ पी के। हमने मस्त तो छाछ छाछ पी पीने के वहाँ बाद पर। तो नींद आती है। छाछ पीने के बाद चाय भी पी थी। हेलो। छाछ पीने के बाद चाय पी, लेकिन वो चाय फट गई, छाछ के ज्यादा डाले।